शांति 19 सितंबर 2021 आज के बाबा के व्यक्त महावाक्य है। रिवाइज कोर्स 23 मार्च 88। मुरली का टॉपिक है दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत, दिल रूबा बच्चों की निशानियां। दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत, दिल रूबा बच्चों की निशानियां। अभी बाबा दिलाराम बाबा कहते, आज दिलाराम बाप अपने कैसे बच्चों, दिल रूबा बच्चों से मिलने आए हैं। दिलाराम बाप के हर एक दिल रूबा अर्थात जिसकी दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते, ऐसे दिल रूबा दिलाराम बाप की दिल को अपने स्नेह के साज से जीतने वाले हैं। दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के क्या गाते हैं, गुण गाते हैं। तो बाप के दिल जीत सो स्वतः, कैसे जीत, माया जीत जगत जीत है ही। जैसे कोई हद के राज्य के तख्त को जीतते हैं तो जीतना अर्थात तख्त नशीन बनना, ऐसे जो बाप के दिल तख्त को जीत लेते हैं वे स्वतः ही सदा तख्त नशीन रहते हैं। उनकी दिल में सदा बाप है और बाप की दिल में सदा ऐसा विजयी बच्चा है। देखो बाबा में कितने प्यार से गुह्यता समझा रहे हैं। बाबा कहते, और बाप की दिल में ऐसा सदा ऐसा विजयी बच्चा है। ऐसे दिल जीत बच्चे श्वासोश्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते हैं। अभी बाबा कहते, सदा एक ही गीत बजता है, मेरा बाबा और मैं बाप का। कौन सा गीत, मेरा बाबा और मैं बाप का। इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत, दिल रूबा। आज बाबा ने हमें पहली निशानी बताई है दिलाराम बाप के दिल रूबा दिल तख्त बच्चों की। अभी बाबा कहते, बाप दादा हर एक दिल रूबा बच्चों के सदा मधुर साज सुनते रहते हैं। साज किस चीज के, संकल्पों के, बोल के, कर्म के साज सुनते रहते हैं कि भिन्न भिन्न साज है या एक ही साज है। कभी कोई अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं और कभी बाप की बजाय अपने गीत भी गाते हैं। बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप करते हैं। बाप में आप है अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है ही। बाबा की महिमा में हम बच्चों की महिमा समाई हुई है। यथार्थ साज बाप की गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। जो दिल तख्त जीत बच्चे हैं उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को कौन दिखाई देगा, बाप ही दिखाई देगा। उनके हर कर्म, बोल, संकल्प, संबंध संपर्क से एक बाबा की प्रत्यक्षता होती है। जैसे हमारी दादियां हैं, ईशु दादी, प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी, से बहुत सारी दादियां हैं ना, जिनके कर्म, बोल सब में बाबा ही प्रत्यक्ष होता है। तो ऐसे ही बाबा कहते कि बाप ही दिखाई देगा जो दिल तख्त जीत बच्चे होंगे, चाहे मुख उसका हो लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि ये बोल आत्मा की नहीं है लेकिन किसके हैं, श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिवान के बोल है। और वो सर्वशक्तिवान है हमारा शिव बाबा। इनके दृष्टि की रूहानियत रूहों को माना आत्माओं को बाप की अनुभूति कराने वाली है। इनके कदम में परमात्म श्रेष्ठ मत के कदम है।
ये साधारण व्यक्ति नहीं, लेकिन अव्यक्त फरिश्ते हैं। ऐसे इतनी सारी अनुभूतियां जिन बच्चों के थ्रू होती हैं, ऐसी अनुभूति कराने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? दिल जीत सो जगत जीत। क्योंकि अनुभव से हम दूसरे का दिल जीतते हैं, और जिसने दिल जीत ली वो फिर जगत जीत है। बाबा कहते, वाणी से अनुभव कराना ये साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में भी अनेक हैं, लेकिन आपकी वाणी की विशेषता यही है कि आपका बोल किसकी याद दिलाए? बाप की याद दिलाए। बाप की मनुष्य बाबा परम पिता परमात्मा की याद दिलाए। बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि आत्माओं को सदगति की राह दिखाए। ये क्या है? न्यारापन है। ये न्यारापन है। अगर आपकी महिमा कर ली कि बहुत अच्छा है, बोलने का आर्ट है या अथॉरिटी के बोले, ये तो और आत्माओं की भी महिमा होती है, लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव करें। बाबा कहते, लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव करें। यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। तो जिसके दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज किसको प्रत्यक्ष करेगा? दिलाराम को, माने दिलाराम शिव बाबा को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। तो ये चेक करो कि हर कदम में, बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। मेरा बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला बोल है। बाबा हमें कह रहे हैं कि हमें इसे गहराई वाली चेकिंग करनी है कि मेरा जो बोल है वो बाप से संबंध जोड़ने वाला बोल है, क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पार्ट ही है। किसका झंडा ले रहना? प्रत्यक्षता का झंडा ले रहना। यही लास्ट सेवा का पार्ट है, प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। जिसकी दिल में सदा बाप है, मनुष्य बाबा है, वह स्वतः क्या है? वह स्वतः ही सन शोज फादर, बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बच्चा, समीप अर्थात समान बच्चा है। सन शोज फादर अर्थात बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बच्चा, बाप का नाम वाला करने वाला बच्चा। तो ऐसा बच्चा बाप के समीप अर्थात समान बच्चा है, बाप समान बच्चा है। तो बाबा कहते, चारों ओर अभी ये आवाज गूंजे कि हमारा बाबा ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा। ऐसे दिल से चारों ओर आवाज गूंजे, हमारा बाबा ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा। बाबा कहते, जब ये आवाज गूंजेगा तभी स्वीट होम परम धाम का गेट खुलेगा। क्योंकि जब हमारा बाबा कहे तब मुक्ति का वर्षा मिले, और आपकी व बाप के साथ साथ चाहे बाराती बन के चले, लेकिन सबको वापिस जाना ही है। सबको वापिस अपने घर परम धाम जाना ही है। सजाएं खा के भी जाना है, किसी न किसी रीति से सबको जाना है, ले ही जाना है। हमारा बाबा आ गया, कम से कम ये आवाज कानों से सुनने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने। बाबा कहते, कोई भी वंचित न रह जाए। विश्व का बाप है तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि तो देनी है ना। आपने सागर को हप किया, लेकिन वह एक बूंद के प्यासे, उन्हों को बूंद तो प्राप्त करेंगे ना। हमने तो सागर को, शिव बाबा सागर को हप किया है, लेकिन जो बच्चे बाबा को नहीं जानते हैं और एक बूंद के प्यासे हैं,
हाँ, एक गीत है ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो एक बूंद के प्यासे हैं, उन्हों को हम बूंद तो प्राप्त कराएंगे ना। तो बाबा वही कहते, इसके लिए क्या करना पड़े, हर कदम हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हो, तब ये आवाज गूंजेगा। जब हर बोल हर कर्म हर कदम बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला होगा, तो बाबा कहते हैं कि ये आवाज गूंजेगा। तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही क्या कहते हैं, दिलाराम के दिलरूबा कहते हैं, जिसकी दिल से एक ही बाप के साज बजते हैं। तो ऐसे दिलरूबा बने हो ना, एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ 2 शब्दों में खुशखबरी सुना। वो है कौन सी खुशखबरी? ओके। ओके का मतलब होता है एक तो आई एम ऑल राइट, और ओके माना ठीक है। तो बाबा कहते सिर्फ 2 शब्दों में खुशखबरी सुनाओ, ओके। रूह रिहान करो और गीत सुनाने लिए टाइम न दो न लो। खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता है, ओके कहने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता है। बाप दादा ऐसी बातों को राम कथा कहते हैं, कृष्ण कथा नहीं कहते। ऐसी बातों को कृष्ण कथा थोड़ी कहते हैं, बाबा राम कथा कहते हैं, कृष्ण कथा नहीं कहते। ये 14 कला वालों की कथा है, 16 कला वालों की नहीं है। राम कथा करने वाले तो नहीं हो ना? बाबा क्वेश्चन करते, राम कथा करने वाले तो नहीं हो ना? अभी सेवा बहुत रही हुई है, बाबा हमें सेवा का चांस दे रहा है। बाबा कहता अभी सेवा बहुत रही हुई है, भी किया ही क्या है, अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया। तो बाबा कहते अभी किया ही क्या है, सोचो 550 करोड़ आत्माएं हैं, कम से कम 1 बूंद दे दो, लेकिन देना तो है, हमें उन आत्माओं को प्रकाश तो देनी है, बाबा का ज्ञान तो देना ही है, बाबा का प्यार तो 1 बूंद तो दे सकते ना 550 करोड़ आत्माओं को। तो बाबा कहते कम से कम 1 बूंद दे दो, लेकिन देना तो है ना। चाहे आपकी भक्त बने, चाहे आपकी प्रजा बने, देवता बनेंगे तो भी देना ही है, क्योंकि देवता का कर्तव्य ही है देना। तो बाबा कहते देवता बनेंगे तो भी देना ही है, भक्ति में देव बन के पूजे जाएंगे ना, तो देंगे तब तो देवता समझ पूजेंगे। हाँ, जब भक्तों को कुछ देंगे और उनको प्राप्ति होंगी, तभी तो वो हमें खुशी से पूजेंगे ना, मजबूरी से तो नहीं पूजेंगे ना। तो बाबा कहते प्रजा भी तब मानेगी जब कोई प्राप्ति होगी, जब उन्हों को राज्य से कोई प्राप्ति होगी, तब ही प्रजा भी मानेंगी सत्युग में। बाबा कहते ऐसे ही कैसे मानेंगी कि आप मात पिता हो, राजा भी मात पिता ही है, प्रजा का तो मात पिता है ना, पालनहारा है। दोनों ही रीति से दाता के बच्चे दाता बन देना है, लेना नहीं है, देना ही लेना है। बाबा कहते दाता के बच्चे दाता बन देना है, लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी है। समझा क्या करना है? बाबा क्वेश्चन करते क्या करना है, ये नहीं समझो विदेश में अथवा देश में इतने सेंटर्स खुल गए बहुत हो गया, नहीं, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे हो ना, हम बाबा के बच्चे तो रहम दिल बाप के बच्चे हैं। तो बाबा कहते लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे हो ना, सभी अपने प्यासे भटकते हुए भाई बहनों के ऊपर रहम करना है, किसी का उल्हाना नहीं रहना चाहिए। सारा विश्व हमारा भाई बहनी तो है, तो भटकते प्यासे भाई बहनों के ऊपर हमें रहम करना है, क्योंकि हम इष्ट देवता हैं, किसी का उल्हाना नहीं रहना चाहिए। इस बात का भी उल्हाना नहीं रहना चाहिए कि हमको भगवान नहीं मिला, तुमने बताया नहीं, और इस बात का भी उल्हाना नहीं रहना चाहिए
कि हमको कोई प्राप्ति नहीं हुई। तो बाबा कहते किसी का उल्हाना नहीं रहना चाहिए। अच्छा, विदेश से भी बहुत आशिक आ गए। बाबा तुम सब सीताओं का एक राम है, हम सब आत्माओं रूपी आशिकों का एक माशूक है। तो बाबा कहते विदेश से भी बहुत आशिक आ गए, माना आत्मा रूपी आशिक बहुत आ गए हैं। जब बहुत आते हैं तो बांटना तो पड़ेगा ना, समय भी बांटना पड़े। रात को दिन तो बनाते ही हैं, और क्या करेंगे। इसमें भी क्या बनो, महातानी बनो। बाप का स्नेह नंबरवार होते भी सबसे नंबर 1 है। बाप का स्नेह नंबरवार है स्टूडेंट्स नंबरवार होने के बाद भी बाबा का प्यार सबसे नंबर 1 है। सबके लिए समान नंबर 1 ही है। कभी भी ये नहीं समझना कि मेरे से बाप का प्यार कम है और किसी से ज्यादा है, नहीं, क्योंकि बाप सबसे प्यार समान करता है। किसी बच्चे से ज्यादा किसी से कम ऐसे नहीं करता है ना। उसका प्यार परमात्मा प्यार है, तो वो सबको समान रीति से ही प्यार करता है। बाबा कहते कभी भी ये नहीं समझना कि मेरे से बाप का प्यार कम है और किसी से ज्यादा है, नहीं, सबसे ज्यादा है। बाबा तो कहते सबसे ज्यादा है। मुख के बोल में कभी किसी से ज्यादा भी बोल लेते हैं, कभी कम भी होता, लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बढ़ता है। दिल का प्यार एक सूक्ष्म चीज होती है, उसको अनुभव करना होता है। बाबा कहते कि दिल का प्यार बोल में नहीं बढ़ता है। बाप की नजरों में हर एक बच्चा नंबर 1 है। बाबा कहते चाहे वो 16,108 की माला का लास्ट मड़का भी हो, लेकिन बाबा के लिए वो नंबर 1 बच्चा है। तो बाबा कहते अब ये नंबर आउट कहाँ हुए हैं। जब तक आउट हो तब तक हर एक नंबर 1 है। कोई भी नंबर 1 हो सकता है। सुनाया ना, नंबर 1 तो ब्रह्मा सदा है ही, लेकिन फर्स्ट डिवीजन बाप के साथ फर्स्ट नंबर में आना अर्थात फर्स्ट डिवीजन, उन्हों को भी नंबर 1 कहेंगे। फर्स्ट डिवीजन में जो आएंगे उनको भी नंबर 1 कहेंगे। अष्टरत्नों को भी नंबर 1 कहेंगे और 108 की माला को भी नंबर 1 कहेंगे। बाबा कहते तो जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है तब तक बाप दादा चाहे जानते भी हैं कि वर्तमान समय की प्रमाण लास्ट है, लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते। बाबा लास्ट नहीं समझते। बाबा कहते कभी भी लास्ट सो फर्स्ट बन सकता है, मार्जिन है। बाबा देखो बाप के रूप में प्यार से हमें मार्जिन भी दे रहा है, चांस भी दे रहा है। बाबा कहते कभी भी लास्ट सो फर्स्ट बन सकता है, मार्जिन है। कभी कभी क्या होता है, जो बहुत तेज चलते हैं वे नजदीक पहुंचने पर थक जाते हैं तो रुक जाते हैं, और जो धीरे धीरे चलते हैं कभी रुकते नहीं, तरीके से चलते हैं तो वे पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी बाप की नजर में सब नंबर 1 है, कोई भी नंबर 1 नहीं है। देखो बाबा में कितना प्यार करता है। बाबा कहते कि बाप की नजर में सब नंबर 1 है। जब रिजल्ट आउट होगी तब कहेंगे ये लास्ट है, ये फर्स्ट है, अभी नहीं कह सकते। इसलिए सिर्फ अपने में निश्चय रख उड़ते चलो। बाबा कहते सिर्फ अपने में निश्चय रख उड़ते चलो। बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है, ऐसा नहीं कि एक से है एक से नहीं है। बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है। उड़ाने का माना सभी बच्चों को उड़ती कला में ले जाने का दिल का प्यार सभी से है, हर किसी से है। कभी 2 शब्द किससे कम बोला तो कम प्यार नहीं है, कभी किससे कम बोला तो कम प्यार नहीं है। दिल में भी बाप की प्यार की श्रेष्ठ शुभकामनाएं
सदा भरी हुई हैं। बाबा कहते दिल में भी बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभकामनाएं सदा भरी हुई हैं। दो बोल भी कहते उड़ते चलो, तो इसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है, क्योंकि बाबा एक एक शब्द बहुत प्यार से बोलता है। तो चाहे बाबा दो बोल भी कहते उड़ते चलो, तो इसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि बाबा मुझे ज्यादा प्यार करता। अगर कोई कहता है तो कहो मुझे आपसे भी ज्यादा करता। अगर कोई कंपटीशन वाली भावना में कहे कि बाबा तो मुझे ज्यादा प्यार करता है, तो बाबा कहते आप भी कहो मुझे तो आपसे भी ज्यादा करता है। और करते हैं ऐसे ही नहीं कहते। बाबा कहते और करते ऐसे ही नहीं कहते, सिर्फ दिल खुश करने के लिए नहीं कहते। बाप तो जानते हैं कि कितने भटके हुए, थके हुए, उलझे हुए फिर से 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। अभी हम बाबा से मिले हैं। हम कितने 5000 वर्ष से भटके हुए, थके हुए, उलझे हुए बच्चे थे, बाबा को ढूंढ रहे थे। कभी कण कण में ढूंढ रहे थे, कभी कहाँ ढूंढ रहे थे। तो बाबा कहते कि अभी 5000 वर्ष के बाद हम संगम युग पर मिले हैं। बाबा कहते बाप ने ढूंढ ढूंढ कर तो निकाला है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सबसे निकाला है। ये जो चारों दिशाएं हैं, इन चारों दिशाओं से कोई ना कोई बच्चे, जितने भी बच्चे हैं उतने बच्चे बाबा ने निकाले हैं। जैसे साउथ से भी बाबा ने बच्चे निकाले अपने, नॉर्थ से भी निकाले हैं, ईस्ट से भी निकाले, तो वेस्ट से भी निकाले। बाबा कहते सबसे निकाला है। तो जिसको ढूंढ कर निकाला हो तो उससे प्यार कितना होगा। जैसे किसका कोई जानवर खो जाता है, फिर उसको ढूंढने पे मिलता है, तो कितना प्यार करते हैं ना मालिक अपने जानवर को। तो ऐसे ही हम जानवर नहीं हैं, लेकिन बाबा हमारा बाप है। हम बच्चों को 5000 वर्ष के बाद हमसे मिलने पे हमसे बहुत प्यार करता है। बाबा कहते तो जिसको ढूंढ निकाला हो उससे कितना प्यार होगा। नहीं तो ढूंढता ही नहीं। अगर प्यार नहीं होता तो बाबा हमको थोड़ा ही ढूंढता। बाबा कहते नहीं तो ढूंढते ही नहीं। और सागर के पास प्यार की कमी है क्या? प्यार के सागर के पास कभी प्यार की कमी नहीं होती, बल्कि बहुत प्यार होता है। तो बाबा कहते प्यार सागर की नहीं, बाबा कहते तो दिया। बाबा कहते और सागर के पास प्यार की कमी है क्या? ये तो दिलाराम जाने कि हर एक का दिल से प्यार कितना है, कितना परसेंटेज है, वो तो दिलाराम जाने। माना हमारे शिव बाबा जाने क्या भी हो, मतलब कितना भी परसेंट हो, लेकिन प्यार में सभी पास हो। बाबा कहते अच्छा, बाबा कहते कई मूल्यों में, व्यक्त मूल्यों में कि चलो बाबा स्टूडेंट अच्छा नहीं है, लेकिन प्यार से दिल से मेरा बाबा तो कान। तो बाबा ने यहाँ भी वही बात आती है कि चाहे कितना भी प्यार हो, बच्चों का 1% भी प्यार हो, लेकिन प्यार तो है ना। तो बाबा कहते प्यार में सभी पास हो। बाप से प्यार का सर्टिफिकेट तो बाप ने पहले ही दे दिया है। अच्छा, अभी बाबा याद प्यार देते चारों ओर के अति स्नेह भरे दिल के साज सुनने वाले दिलाराम के दिल रुबाओं को सदा हर कर्म में संशोज फादर करने वाले, सदा हर बोल द्वारा बाप से संबंध जोड़ने वाले, सदा अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को माना आत्माओं को बाप का, शिव बाबा का अनुभव कराने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के दिल तख्त जीत, माया जीत, जगत जीत बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते।
अभी हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो बाबा जो हमें याद प्यार देते हैं उससे कितना प्यार झलकता है। भले हम अभी इतने ऊंच स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बाबा फिर भी हमारा उमंग उत्साह बढ़ाता है, हमें अपनी स्मृति दिलाता है कि हम बाप से संबंध जुड़ाने वाले हैं। अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को बाप का अनुभव कराने वाले हैं। हम दिल तख्त जीत माया जीत जगत जीत हैं, जिनको दिलाराम बाबा का याद प्यार और नमस्ते है। अच्छा, अभी ये व्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात है। पहला, याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है, क्योंकि जो बाबा की याद का बल है ना, याद की शक्ति है, वो बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली याद, वो हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। याद की शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ, ये स्मृति में रख। बाबा कहते, यह स्मृति में रख, जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। खुली लॉटरी बाबा हमें देते हैं कि जितना आगे बढ़ने चाहो बढ़ सकते हो। इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। दूसरा, सदा हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख। कार्य कराने वाली न्यारी आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य सहज सफल करती है। साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है ना प्यारी। जब हम साक्षी रहते हैं तो खेल देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। तो बाबा कहते, साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है। साक्षीपन कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी है। तो इसी अभ्यास से कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूँ। अलौकिक अनुभूति करने वाली अलौकिक जीवन श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। ये नशा रहता है ना, बाबा कहते पूछते, ये नशा रहता है ना कि मैं अलौकिक जीवन श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो। बाबा हमें अटेंशन दे रहे हैं कि कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो। यही अभ्यास कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करा देगा। इसी अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते कर्म करते न्यारे और बाप के प्यारे रहना, इसको कहते कैसी आत्मा? श्रेष्ठ आत्मा। अभी तीसरा, सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। जो अखुट खजानों से भरपूर होगा, सर्व प्राप्तियों से भरपूर होगा, अखुट खजानों से भरपूर होगा, उसको रूहानी नशा कितना होगा? बाबा कहते उसको रूहानी नशा कितना होगा? सदा सर्व खजानों से भरपूर हूँ, इस रूहानी खुशी से आगे बढ़ते चलो। सर्व खजानों से आत्माओं को जगाए साथी बना देंगे, तो भरपूर और शक्तिशाली आत्मा बन आगे बढ़ते रहेंगे। अभी चौथा, सदा बुद्धि में ये स्मृति रहती है ना कि बाप करावनहार करा रहा है, हम क्या है? निमित्त है। बाबा करावनहार है, तो बाबा करा रहा है, हम निमित्त है। निमित्तपन करने वाले सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि जो निमित्त होते हैं ना वो हल्के रहते हैं। जो करावनहार है उस पे ही सारा बोझ होता है, और बाबा तो बोझ उठाने वाला नहीं है, तो बाबा भी हल्का, हम भी हल्के। बाबा कहते क्योंकि जिम्मेवार करावनहार बाप है। बाबा कहते जब मैं करता हूँ
ये स्मृति रहती है तो भारी हो जाती है, और बाप करा रहे हैं तो हल्के रहते हैं। जब स्मृति मैंपन की रहती है कि मैं करा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो भारी हो जाते हैं, बोझ हो जाता है। और जब बाप करा रहे ये स्मृति रहती है तो बहुत हल्के रहते, फरिश्ते की तरह लाइट माइट हाउस बनकर उड़ते रहते हैं। बाबा कहते मैं निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा, चलाने वाला चला रहा है। इसको कहते हैं कौन से बादशाह? बेफिक्र बादशाह। और बाबा ने तो कई मुरलियों में इस स्थिति को बच्चू बादशाह भी कहा है। तो बाबा कहते मैं निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। इसको कहते बेफिक्र बादशाह। तो करावनहार करा रहा है। इसी विधि से सदा आगे बढ़ते रहो। अभी 5वां, बाप की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, यही अनुभूति होती है। जो अभी छत्र छाया में रहते वही छत्रधारी बनते हैं। देखो बाबा ने हमें कितना सुंदर टाइटल दिया कि जो छत्र छाया, बाबा की सर्व शक्तियों की प्रकाश की छत्र छाया में रहते हैं, तो बाबा कहते वह छत्रधारी बनते हैं। तो छत्र छाया में रहने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ, ये खुशी रहती है ना। छत्र छाया ही किसका साधन है? सेफ्टी का साधन है। छत्र छाया में जब हम रहते हैं तो हम सेफ रहते हैं। तो छत्र छाया ही बाबा की सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया के अंदर कोई आ नहीं सकता, कोई थोड़ी आ सकता है। बाप की छत्र छाया के अंदर हूँ, ये चित्र सदा सामने रखो। अच्छा अभी छठा है, सदा अपना रूहानी फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रहता है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये पहेली हल कर ली है ना। बाबा कहते ये पहेली हल कर ली है ना। कौन सी पहेली? ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये पहेली हल कर ली है ना। पहेलियां हल करना आता है। सेकंड में ब्राह्मण सो देवता, देवता सो चक्र लगाते ब्राह्मण फिर देवता। बाबा पहेली को सुलझाने का भी रास्ता बता रहे कि सेकंड में ब्राह्मण सो देवता। चलिए हम अभ्यास करें। सेकंड में ब्राह्मण सो देवता, अपने को महसूस करें। देवता सो 84 जन्मों का चक्र लगाते ब्राह्मण फिर देवता। तो बाबा कहते तो हम सो हम की पहेली सदा बुद्धि में रहती है। जो पहेली हल करते उन्हें ही प्राइस मिलती है। तो प्राइस मिली है ना, जो अभी मिली है वह भविष्य में भी नहीं मिलेगी। प्राइस में क्या मिला है? बाबा पूछते प्राइस में क्या मिला है? स्वयं बाप मिल गया, बाप के बन गए। ये तो बहुत बड़ी प्राइस है ना। स्वयं बाप मिल गया, जिसको दुनिया ढूंढ रही है, जिस भगवान को, वो हमको मिल गया। स्वयं बाप मिल गया, बाप के बन गए। भविष्य की राजाई के आगे ये प्राप्ति कितनी ऊंची है। तो सदा प्राइज लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इसी नशे और खुशी से सदा आगे बढ़ते रहो। पहेली और प्राइज दोनों स्मृति में सदा रहे तो आगे स्वतः बढ़ते रहेंगे। अच्छा अभी 7वां पॉइंट, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव होता है ना। देखो बाबा ने हमें पूरी मुरली में बहुत सारे स्वमान दिए हैं, बहुत सारी श्रेष्ठ स्मृतियाँ दी हैं। बाबा ने अभी कहा दृढ़ता सफलता की चाबी है।
इस विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव होता है ना। दृढ़ संकल्प की विशेषता कार्य में सहज सफल बनाए विशेष आत्मा बना देती है, और कोई भी कार्य में जब विशेष आत्मा बनती है तो सबकी दुआएं स्वतः ही मिलती हैं। स्थूल में कोई दुआएं नहीं देता, लेकिन ये सूक्ष्म है जिससे आत्मा में क्या भरती है, शक्ति भरती है, और स्व उन्नति में सहज सफलता प्राप्त होती है। तो सदा दृढ़ता की महानता से सफलता को प्राप्त करने वाली, और बाबा कहते सर्व की दुआएं लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। कौन सी स्मृति से आगे बढ़ते चलो? कि दृढ़ता की महानता से सफलता को प्राप्त करने वाली और सर्व की दुआएं लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो, इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। अच्छा, अभी हमारे अव्यक्त महावाक्य का वरदान रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अभी वरदान का एक्सप्लेनेशन। रूहानियत की सर्व शक्तियाँ स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। बाबा कहते जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। बाबा कहते ये सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। अभी स्लोगन है आज का, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा। अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो मन बुद्धि धारणा संस्कार में, तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा। अभी सूचना है आज की। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो शांति धाम मन परम धाम घर में परमात्मा शक्तियों का अनुभव करते हुए पूरे ग्लोब को साकाश देने की सेवा करें। तो हम सभी को आज नुमा शाम के समय ये खास सेवा करनी है पूरे विश्व के लिए। आज बाबा ने हमें बहुत सारी स्मृतियाँ, बहुत सारे वरदान दिए और दिलरूबा बच्चों की बहुत सारी निशानियाँ बताई। बाबा ने सबसे पहला सोमान तो ये दिया था कि बाबा ने कहा था अभी कि सदा दिल में बाबा हो, ये वह स्वतः ही संशोष फादर आत्माएं होती हैं। फिर बाबा ने कहा कि हमारा बाबा आ गया, कम से कम ये आवाज कानों से सुनने बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने, ये बाबा ने कहा था। फिर बाबा ने कहा, एक स्मृति दी बाबा ने कहा कि बाबा ने याद की शक्ति पे अटेंशन दिलाए। बाबा ने कहा याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। फिर बाबा ने एक सुमान दिया, सदा हर कार्य करते हुए स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख कार्य कराने वाली न्यारी आत्मा हूँ। और बाबा ने एक और स्वमान दिया, तो इसी अभ्यास से कर्म करने वाली
अलौकिक आत्मा हूँ, अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। ये नशा रहता है ना। बाबा ने एक और सुमान दिया हमें, सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव हमें करना है। फिर बाबा ने कहा कि यही स्मृति रखनी है, बाबा करावनहार है और हम बच्चे निमित्त हैं। इस स्मृति में जब हम रहेंगे ना तो हम हल्के रहेंगे। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। इसी को बेफिक्र बादशाह की स्थिति कहा जाता है। बाबा ने एक और सुमान दिया, बाप की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, फिर छत्र छाया में रहने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ। उसके बाद बाबा ने सुमान दिया, सदा प्राइज लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। फिर बाबा ने सुमान दिया लास्ट में, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी है, इस विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। आज बाबा ने हमें कितने सारे सुमानों से हमें सजाया है और बाबा ने वरदान में भी एक और सुमान दिया, रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो हमें हमेशा इन्हीं स्मृतियों से, इन्हीं सुमानों से सजे सजाए रहना है। अपनी अलौकिक स्मृतियों में, सुमानों में बाबा ने लास्ट संडे की मुरली में कहा था ना 12 तारीख की, कि श्रेष्ठ स्थिति के स्थान पर अपने बुद्धि को सेट करो तो बुद्धि इधर उधर हलचल में नहीं आएगी। बाबा ने तो आज हमें बहुत सारी स्मृतियां दी, सुमान दी। बाबा ने ये भी कहा कि एक ही गीत बजाना है, मेरा बाबा और मैं बाप का। तो हमें इन सब सुमानों को रोज बदल बदल कर वैरायटी रूप से इन सुमानों को अमल में लाना है और आज की मुरली के अनुसार हमें पुरुषार्थ करना है कि हम दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिल रूबा बच्चे बन सके। बाबा ने जितनी भी निशानियां बताई हैं उस अनुसार। अच्छा, ओम शांति।